नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगले 3 से 5-6 दिनों के दौरान पूरे देश में मौसम का क्या हाल रहने वाला है। 4 से 5 मैप्स की सहायता से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आपके इलाके में किस तरह की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। आप अगर हमारे पुराने मित्र भाई होंगे तो आपको पता होगा कि कई मैप की सहायता से हम समझाने का प्रयास करते हैं, बताते हैं कि बरसात होगी तो क्यों होगी, लेकिन बारिश तो होने वाली है WD क्योंकि काफ़ी भयंकर आ रहा है। अब फिलहाल हम वर्तमान समय का बात करते हैं, फिर उसके बाद 1-2 दिनों और आगे का 4-5 दिनों का भी बात करेंगे। वर्तमान में देखेंगे तो जो उत्तर का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, यहाँ पर काफ़ी घने बादल आ चुके हैं। पश्चिमी विक्षोभ आ चुका है, वर्षा शुरू हो चुकी है। यहाँ पर दिल्ली के आसपास, उत्तरी पूर्वी राजस्थान के आसपास भी, और यहाँ पर देखेंगे तो वर्षा गतिविधियाँ चल रही हैं। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सेंट्रल पार्ट्स के, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में वर्षा चल रही है। साउथर्न पार्ट्स में कोई खास रेनफॉल की एक्टिविटी दिखाई आपको नहीं पड़ रही होगी, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये है वर्तमान का यहाँ पर समय। देखिए करीब यहाँ पर अभी 8 बज रहे हैं। वर्तमान समय में देखिए तो यहाँ पर देखिए ये मॉडल भी दिखा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर तो हम रहते नहीं हैं, यहाँ के आप लोग हैं तो आपको पता होगा। पंजाब, पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर वर्षा है और इन क्षेत्रों में भी वर्षा काफ़ी बढ़िया है। उत्तर क्षेत्रों में काफ़ी बढ़िया बारिश इस समय चल रही है। और साउथर्न पार्ट्स में देखेंगे तो साउथर्न पार्ट्स में भी कोई खास रेनफॉल नहीं है, लेकिन कई इलाकों में अच्छी वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर फिलहाल वर्तमान समय में अभी 8 बजे चल रही है। वर्तमान में अगर तापमान की बात की जाए तो यहाँ पर देख पा रहे राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से लेकर के जो क्षेत्र है यहाँ पर ठंडक का मौसम है। और तराई का बेल्ट जो उत्तर प्रदेश का है, यहाँ पर कुछ इलाकों में मौसम में ठंडापन है। हालांकि साउथर्न पार्ट्स जो भी हैं यहाँ पर कोई खास ठंडक नहीं है, मौसम गर्म है और 20 डिग्री प्लस यहाँ पर तापमान जा रहे हैं। नॉर्थर्न पार्ट्स में देखेंगे तो यहाँ पर माइनस में तापमान है, 0 डिग्री से कम तापमान यहाँ पर लोग महसूस कर रहे हैं या झेल रहे हैं। मौसम काफ़ी ठंडा है इन क्षेत्रों में वर्तमान समय में। अब चलते हैं भविष्य की ओर। फिलहाल देखेंगे तो ये समंदर की स्थिति है। समंदर की स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो समंदर की स्थिति में ये लहरें किस तरह से चल रही हैं, क्योंकि अभी फिलहाल कोई सिस्टम तो बंगाल की खाड़ी में बना नहीं है। अगर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम होता तो ये लहरें कुछ अजीब होती। देखिए ये जो लहरें हैं वो तट की तरफ है, ये जो लहरें वो तट की तरफ है, ये भी कुछ तट की ओर है। बाकी देखिए इसी में कुछ लहर इधर है, कुछ लहरें इधर चल रही हैं। और हालांकि हवा का पैटर्न के हिसाब से लहरें भी बदलती हैं, तो जैसे जैसे हवा बदलेगा वैसे वैसे यहाँ की जो समुद्र की लहरें हैं वो बदलती आपको नजर आएंगी। अब देखिए क्योंकि हवा के ऊपर ही डिपेंडेंट है, आपको भी पता होगा और हमारे यहाँ के भी लोग भाई कहते हैं कि आखिर वर्षा कैसे होती है। बरसात होती है लेकिन कब होगी कब नहीं होगी। जब हवा के बारे में पता रहेगा, हवा यानी कि किस तरह से चल रही है और कहाँ से नमी आ रही है, तभी आप बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर वर्षा होगी कि नहीं होगी। तो देखिए हवाएं जो है वो फिलहाल देखिए अरब सागर से चलनी शुरू हो चुकी हैं, यानी कि यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना बनती हुई प्रबल नज़र आ रही हैं। और हालांकि अभी बंगाल खाड़ी का नमी यहाँ पर पहुँचती दिखाई नहीं पड़ रही है फिलहाल। अगले 1 दिन के दौरान देखेंगे तो यहाँ पर मौसम में बदलाव होगा और सिस्टम आगे की तरफ मूव करेगा। कल के तापमान को देखेंगे, देखिए कल के तापमान में भी बदलाव होने की संभावना है। मौसम में ठंडक आने की संभावना काफ़ी प्रबल लग रही है और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी मौसम जो है तापमान में वो गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे कि कई इलाकों में काफ़ी हद तक ठंडक जो है वो बरकरार रहने की संभावना है। और गर्मी का जो सितम है वो थोड़ा सा हल्का सा पूरे देश में कम होता हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि साउथर्न पार्ट्स में गर्मी ज़्यादा है इस समय। अब देखिए ये है क्लाउडिंग का फोरकास्ट, यानी कि क्लाउड किस तरह से आगे बढ़ेंगे। देखिए ये आज क्लाउड कैसे बढ़ेंगे और कल तक देखिए जो बादल हैं वो पूर्वी भारत तक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूप से पहुंच जाएंगे और बिहार तक इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उसके आगे देखेंगे तो इसके आगे भी कई इलाकों में अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं देखने को मिल सकती है, क्योंकि बादल धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और कई इलाकों में अच्छी वर्षा लेकर के वो आने वाले हैं। हालाँकि इसके बारे में फिर से आगे बात करेंगे, आपको बताएंगे। देखिए ये है रेनफॉल देखिए यहाँ पर आज वर्षा कैसे कैसे बढ़ रही है। और देखिए जहाँ जहाँ ये बिजली वगैरह चमक रही है यहाँ पर बिजली गिरने की संभावना रहेगी, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर बिजली गिरने की संभावना रहेगी। इवन बिहार के क्षेत्रों तक भी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है, तो बिहार के क्षेत्रों तक भी जो बिजली गिरने की संभावना है, बिजली गिरने की जो उम्मीद है वो काफ़ी जो बढ़ जाएगी। और कई इलाकों में ओलावृष्टि, यानी कि जो कह सकते हैं ना कि पत्थर पड़ रहा है, उस तरह का। आपको इलाके में क्या बोलते हैं उसको बताइएगा, लेकिन हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि पत्थर पड़ रहा है। ओलावृष्टि होने से तो फसलों को भी नुकसान होने की काफ़ी संभावना रहेगी। अब कौन से फसल कहाँ पर इस समय होगी, किस समय क्या खराब होगा, इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन याद रखिएगा काफ़ी स्थिति खराब होने वाली है।
ये थंडर स्टॉर्म में देखिए फिलहाल कहाँ कहाँ पर चल रहे हैं। देखिए आज 11 बजे करीब ही इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा हद तक रहने की संभावना है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेज में ये रहने की संभावना है इसके। और आज शाम तक इसका जो है मतलब कि ये बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में फैलेगा। पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक इसका काफ़ी प्रभाव रहेगा। उसका देखिए इसका जो थंडर स्टॉर्म का जो प्रभाव है वो और आगे बढ़ेगा और कई इलाकों में जो अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियों को ये बढ़ाएगा, इनहेंस करेगा और कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश की गतिविधियों को ये बढ़ा सकता है। और गर्जना भयंकर होने वाली है। कई इलाकों में तेज़ वर्षा के साथ साथ गर्जना जो है वो काफ़ी तगड़ी देखने को मिलेगी। अब देखिए 28 के बाद 29 तारीख के आसपास देखेंगे तो फिलहाल कोई सिस्टम फिर से यहाँ पर आता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा है। हालांकि 29 के आसपास चलेंगे देखेंगे कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। 30 के आसपास देखेंगे कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। हालांकि 31 के आसपास या कह सकते हैं कि कुछ एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की संभावना बनती नज़र आ रही है। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं होंगे, लेकिन ये है कि इसका प्रभाव देखने को भारत के कई इलाकों में मिलने की संभावना है। कई इलाकों में जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी प्रभावी हैं। कई इलाकों में अच्छी रेनफॉल की एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 2-3 तारीख के आसपास चलेंगे देखेंगे तो यहाँ पर कई इलाकों में हालांकि इसमें प्रायिकता कम हो जाती है, लेकिन देखेंगे 10 तारीख के आसपास भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आते नजर आएंगे। यानी काफ़ी इलाकों में जो पश्चिमी विक्षोभ हैं वो अच्छे खासे से उम्मीदें से वो नज़र आएंगे आते हुए जाते हुए और वर्षा की गतिविधियों को कई इलाकों में बढ़ाने की संभावना है। कई इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त इससे रेनफॉल की जो एक्टिविटी में उसमें सुधार होने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अब बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है तो इसके लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। तैयार क्या रहना है, देखिए इससे अगर ओले गिरते हैं जैसे कि ओले वगैरह तो सरसों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। सरसों आलू की फसलों को नुकसान होने की संभावना है। गेहूँ की फसलों को भी नुकसान होने की संभावना है। और मतलब जो यहाँ पर जो भी इस समय फसलें होती हैं किसान भाइयों को काफ़ी ध्यान देना चाहिए। हालांकि अब क्या है कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने हाथ में नहीं है अब ओलावृष्टि में अब पूरा खेत को कैसे बचाया जा सकता है, अब इसका उपाय तो भाई ढूंढना ही पड़ेगा। तो फिलहाल तो ऐसा कोई उपाय है नहीं, क्योंकि प्रकृति के मार से कोई आज तक बच नहीं पाया है। लेकिन बस यही है कि आशा करिए कि ओला ना गिरे, ओलावृष्टि ना हो, वर्षा हो जाए चलेगा, जिससे कि कई इलाकों में राहत हो जाएगी। कई इलाकों में लोगों को वर्षा से दिक्कत होती है और कई इलाकों में लोगों को काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है। इस दौरान फिर से दोबारा पानी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात तो ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि वर्षा के साथ साथ तो जो बहुत तेज़ आंधी भी चलती है, तो आंधी में तो फिलहाल फसलें अभी गिरने की संभावना नहीं है, क्योंकि उस तरह की फसलें क्यों है नहीं कि सरसों जो है उसमें फूल झड़ने या उसके थोड़ा सा गिरने की संभावनाएं बरकरार रहेंगी, वो खतरा यहाँ पर दिख रहा है। तो इसके लिए भी आप लोगों को ध्यान देने की बातें होंगी, तैयार रहिएगा। और उसके बाद फिलहाल अगर पानी चलाने वाले हैं, खेत में पानी लगाने वाले हैं, तो बिल्कुल ना लगाइएगा, क्योंकि इस वर्षा के बाद फिर कुछ राज्यों में घना कोहरा 2 से 4 दिनों के लिए कुछ समय के लिए यहाँ पर लौट सकता है। इसकी संभावनाएं जो है वो यहाँ पर दिख रही हैं। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आगे अपडेट कर देंगे।